हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप की पढ़ाई ठीक है। तो हम लोग बेसिकली लाइट के बारे में डिस्कस कर रहे थे और आई थिंक 4 क्लासेस हो चुके हैं, ये 5th है और 2-3 और भी जाएगा, जो भी है। अगेन क्लासेस बहुत ही लॉन्ग होते हैं और बहुत शायद डेप्थ भी होते हैं, दैट इज द रीजन थोड़ा टाइम कंज्यूम हुआ होता है। दैट्स ओके, यू नो व्हाट्स आवर इंटेंशन इज, है ना। तो हम लोग जो है लाइट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब तक जो डिस्कशन हुआ है, अगर हम लोग उसको थोड़ा सा कंक्लूड करें, रिफ्लेक्शन के बारे में कंप्लीट हो गया, हमें रिफ्लेक्शन डिस्कस करना है। तो देखा जाए तो हम लोग लाइट कैसे बिहेव कर रहा है आफ्टर हिटिंग अ सरफेस। अब वो सरफेस कैसा है, या तो ओपेक है, सरफेस कैसा है या तो ओपेक, जिसमें हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट को पढ़ा, है ना। और या फिर वो ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट मींस लाइट इस सरफेस पे अगर हिट करेगी तो इसके आगे चली जाएगी, ठीक है, ये यहां से रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। और यहीं पे रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट आता है, जो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। और एक बच जाता है आपका ट्रांसलूसेंट, यानी कि ऐसा सरफेस जहां पे ना सिर्फ एक ऐसा सरफेस है जहां पे कुछ लाइट रिफ्लेक्ट भी हो रही है, कुछ जो है पास भी हो जा रही है। तो ऐसे में हम दोनों के कंसेप्ट के कंबाइंड फॉर्म को पढ़ेंगे, यानी कि हमें इसमें रिफ्रैक्शन को भी समझना रहेगा, प्लस स्कैटरिंग के भी कंसेप्ट को समझना रहेगा। स्कैटरिंग ही आपका बेसिकली रिफ्लेक्शन में बस हम लोग एक रेस के बारे में डिस्कस करते हैं जो रिफ्लेक्ट करता है, स्कैटरिंग में पढ़ने के बाद हर एक डायरेक्शन, ठीक है। तो ये तो हमारे इस चैप्टर में तो है नहीं, इस कंसेप्ट को शायद हम लोग अगले चैप्टर में पढ़े। ये 2 चीज हमारे इस चैप्टर में है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एंड दिस वन वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिफ्रैक्शन। आज हमारा टॉपिक क्या है? रिफ्रैक्शन के बारे में। नाउ हमें एक बेसिक बात पता होना चाहिए कि लाइट की खास बात क्या होता है। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। नाउ देखो, कोई भी छोटी छोटी बात भी रहता है, उसका क्लियर विजुअलाइजेशन होता है तो हम लोग बेहतर तरीके से उस टॉपिक को समझ पाते हैं। नाउ स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? कभी कभी क्या लगता है कि स्ट्रेट लाइन ऐसा एक लाइन होगा, दिस इज स्ट्रेट। नो, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि स्ट्रेट है। तो आपका स्ट्रेट लाइन ये भी है, ये भी है, और ये भी एक तरह का स्ट्रेट लाइन है, बट ये वर्टिकल हो गया। तो हमें एक बात क्लियर है, लाइट जो है ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन, यानी कि वो जब तक उसको मौका मिलेगा, ठीक है। इसको मैं और आगे एक्सटेंड कर देता हूं, इन अ पर्टिकुलर मीडियम, इन अ पर्टिकुलर मीडियम, किसी एक मीडियम में जब तक ये ट्रेवल करेगा स्ट्रेट लाइन। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे अर्थ पे जब लाइट आती है, सन रेज आता है, तो वो तो एयर में ट्रेवल कर रहा है, एयर में। तो एयर में जब तक ये ट्रेवल करेगा, इट विल मूव लाइक दिस, इस तरह से ये मूव करता रहेगा। जैसे ही मीडियम चेंज हुआ, जैसे ही मीडियम चेंज, अगर मीडियम चेंज हुआ तो लाइट क्या करता है? बेंड हो जाता है। इस छोटे से शब्द को समझते हैं, बेंड हो जाएगा, लाइट जो है बेंड हो जाएगा, लाइट हमारा बेंड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहां तक तो एयर था, यहां पे वाटर है आगे। अब वाटर को देखते ही लाइट जो है क्या करने लगता है? बेंड करने लगता है। अब बेंड कैसे कर रहा है? फॉर द टाइमिंग अभी यही समझो, ये आपका लाइट ऐसे मूव करने लगा, ठीक है। लाइट के बेंडिंग को भी समझेंगे अच्छे से। मैंने कहा ना, हर एक छोटी छोटी बात का क्लियर विजुअलाइजेशन माइंड में बहुत जरूरी है। सो लाइक दिस, इस तरह से लाइट हमारा बेंड कर गया, ठीक है। अब एक बात याद रखना, बेंड तभी करेगा, बेंड ओनली पॉसिबल जब हमारा
लाइट जो है, लाइट ऑब्लिकली हिट द interface of different मीडियम। इसका मतलब क्या हुआ, ये छोटी सी बात को समझते हैं। अगर ऑब्लिकली नहीं किया, जैसे मान लीजिए अगर मैं यहां पे एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूं जो डिवाइड कर रहा है क्लियर कट, इधर एयर है इधर वाटर, और हमारा जो लाइट का रे है वो नॉर्मल की तरह एंटर कर रहा है, तो ये लाइट आगे भी नॉर्मल की तरह ही जाएगा। बात समझ में आया? इसका कहने का मतलब यही है। अब इसका एग्जैक्ट मीनिंग आप समझो, मैं ये कह क्या रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये हमारा एयर वाटर इंटरफेस है, मतलब यहां पे एयर है पूरा का पूरा, यहां पर नीचे वाटर है, नीचे आपका वाटर है, वाटर का टैंक ही मान लीजिए। अभी हम लोग इसके मैथमेटिकल कंसेप्ट पे आएंगे। पहले जरूरी है कि जो कंसेप्ट हम लोग डील कर रहे हैं उसका प्रॉपर जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है हम उसको अच्छे से इम्बाइब कर सके, उसको समझ सके, उसके बाद ही सारी चीजें बहुत ईजी हो जाता है। अदरवाइज क्या होता है कि आपको बस रटना पड़ता है, फिर रटने से क्या होता है कि कंसेप्ट कभी बिल्टअप नहीं हो पाता, और कभी भी आप अपने नॉलेज का एप्लीकेशन नहीं कर पाते हो। तो अगर अप्लाई नहीं करोगे तो इनोवेशन और रिसर्च कुछ नहीं होता है ना। अब इसको समझो, आप हम लोग इस वाले बात को समझा रहे हैं। तो मेरा ये रहा लाइट, ये लाइट, अब इसने लाइट ऑब्लिकली का मतलब ऑब्लिक का मतलब एट एन एंगल, किसी एंगल पर, किसी एक छोटे से एंगल पर वो हिट कर रहा है, तो ये एंगल पे हिट कर रहा है, ठीक है। अब अगर मान लो मैंने रिफ्लेक्शन वाला कंसेप्ट देखा था, मान लीजिए ये मेरा मिरर है ना, इस पे एक रे आ रहा है, लाइट रे, तो ये यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट कर गया, इसके रेफरेंस में जो हमारा एक वर्टिकल लाइन है ये हमारा नॉर्मल है। तो ऐसे हम लोग इसमें भी कंसीडर कर लेते हैं कि हमने एक कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एक मान रखा है नॉर्मल, सो नॉर्मल, ठीक है। अब लाइट क्या हुआ, अगर मान लीजिए ये पूरी तरीके से, ये वाला क्या है एयर, ये है आपका वाटर, इस पॉइंट पे देखा जाए, इस वाले पॉइंट पे, तो ये एयर का सरफेस है, और ये वाटर का, तो इसलिए इंटर का मतलब होता है अलग अलग, इंटरफेस। कौन सा इंटरफेस? एयर वाटर, जहां पे एयर का भी सरफेस है और वाटर का भी सरफेस है। क्लियर? अगर मान लो ये लाइट अगर पूरा का पूरा एयर ही होता, तो सपोज करो आप ये ऐसे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मूव करता, समथिंग लाइक दिस इट गोस, बट ऐसा हुआ नहीं। अब ये हुआ क्या कि यहां पे थोड़ा सा बेंड कर गया, ठीक है, ये थोड़ा सा बेंड कर गया, तो रेदर देन ऐसे जाने के बजाय ये लाइट यहां से ऐसे गया, ये क्या है हमारा, ये हमारा रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट पता है, ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टेड रे, ये हमारा रिफ्रैक्ट, और ये हमारा क्या है इंसिडेंट रे, रेड वाला, ये हमारा क्या है इंसिडेंट रे, ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे है। यहां तक क्लियर है? नाउ पहले ही हम लोग ये क्लियर करते हैं इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। तो लाइट कभी भी मूव करता है इन द फॉर्म ऑफ वेव, ये हमें पता है कैसे मूव करता है, इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो इसको जरा समझते हैं। देखो एक चीज आप ये भी कंक्लूड कर सकते हो कि ये हमारा लेस डेंस एरिया है, और ये हमारा मोर, वाटर जो है इसके कंपेयर में मोर डेंस एरिया है। तो अगर कोई और भी ज्यादा डेंसर मिले,
अगर वाटर से भी कोई ज्यादा डेंसर मिले या डेंसिटी उसकी कम हो, कोई ऐसा सब्सटेंस जो इसकी डेंसिटी, तो उनका ये डिफ्लेक्शन अलग रहेगा सब में। तो हमें वो समझना है। इसको बोलते हैं रेयरर मीडियम, और इसको बोलते हैं डेंसर मीडियम। ये हो गया आपका डेंसर मीडियम। नाउ इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस पहले समझते हैं। फिजिकल विजुअलाइजेशन की एग्जैक्टली हो क्या रहा है। सी, ये होता है वेव, मान लो वेव के फॉर्म में ग्रो कर रहा है, तो लाइट का स्पीड तो सेम ही रहेगा। जैसे यहां पे जिस स्पीड से आया, अगर इसी स्पीड से आता तो लाइट यहां पे हिट करता है ना, ऐसे ग्रो करके यहां पे हिट करता, फिर जो भी रिफ्लेक्शन वगैरह होता उसको बाद में देखेंगे, पहले ऐसे समझते हैं। बट क्या हुआ, जब ये इस तरीके से अपना मूव कर रहा है, इसको मिल जाता है एक छोटा सा पार्टिकल। क्या मिल जाता है? एक छोटा सा रास्ते में पार्टिकल मिल गया। अब इसने किया क्या, इसने इस वाले वेव को थोड़ा सा कम कर दिया, ये वाला वेव जो है थोड़ा सा कम हो गया। अब यहां से वेव, क्योंकि ये अगर आप देखो तो वेव ऐसे ग्रो कर रहा है, वेव यहां वाला वेव जो था ये थोड़ा सा कट गया इसके कारण, तो यहां से वेव अब ऐसे ऐसे जाने लगा। अब फील करो इसे, ठीक है। तो अगर हम लोग, हमें पता है स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। इसको यही डिस्टेंस कवर करना है, हम लोगों का जो रेफरेंस पॉइंट है सिर्फ यही है। तुमने इसका एक रास्ते में, जैसे होता नहीं हम लोग गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं, रास्ते में कोई एक और सामने से कार आ गई, तो हमारे स्पीड पे फर्क पड़ेगा। स्पीड हम लोग थोड़ा सा स्लो करेंगे, फिर टर्न करके आगे बढ़े, तो लाइट का स्पीड तो सेम ही रहेगा, वही स्पीड से वो भागेगा। बट अब इसको क्या करना है कि पहले जब आ रहा था, आप सोच के देखो, फील करो, पहले जब आ रहा था तो उसे इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा था, ये इतना डिस्टेंस कवर करना। अब इसको पता है कि यार कई सारे पार्टिकल के कारण मेरा वैसे भी टाइम बहुत खराब हो गया है, मुझे उतना दूर नहीं जाना, मुझे यहीं पहुंचना है ना, एक काम करता हूं यहां पे चला जाता हूं। अभी हम लोग इसके आगे की बात नहीं कर रहे, पहले बस इसको फील करो आप, क्योंकि इसका इंपैक्ट समझना है। अब इसके कारण क्या होगा, ये कम डिस्टेंस कवर करेगा। बात समझो, आपके पास टाइम फिक्स है, आपका डिस्टेंस फिक्स है, आपको स्पीड में वेरिएशन जो भी हो रहा है उसके कारण आप एडजस्ट कर रहे हो। तो रेदर देन हम लोग इस डिस्टेंस को कवर करने के बजाय मैं इस छोटे से डिस्टेंस को कवर कर लूंगा, क्योंकि मुझे तो इसी सर्विस में पहुंचना है ना। छोटे डिस्टेंस का इंपैक्ट क्या हुआ, इंपैक्ट ये हुआ, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट हमें कैसे दिखता है, जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है रखा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए ये हमारी आईज है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है यहां पे, तो हमें दिखेगा कैसे, सिंपल सा लॉजिक है, ये रेज गई यहां पे, वापस आया तो हमें दिखा। क्या हो अगर कोई ऑब्जेक्ट कम डिस्टेंस कवर करे, तो मान लीजिए ये रेज अगर यहां पे जाके, ये तो मान लीजिए थोड़ा ज्यादा दूर दिख रहा है, थोड़ा इसको कम डिस्टेंस कवर करा देते हैं, मींस रेस हमारा सिर्फ यहां गया और यहां से आ गया, तो यहां पे हमें फील होता है ये, क्योंकि कम डिस्टेंस, ये वाला आप देखो, ये कम डिस्टेंस कवर होने के कारण, जैसे एग्जांपल के लिए पॉन्ड है, वाटर से भरा हुआ पॉन्ड है, पॉन्ड का सरफेस मान लीजिए ये पॉन्ड है, पॉन्ड का सरफेस, अब ये सरफेस इसी कम डिस्टेंस कवर के कारण, इसी कम डिस्टेंस के कवर के हमें रेज्ड सरफेस फील होता है, हमें ऐसे लगता है कि वो जो पॉन्ड का सरफेस है वो उभरा हुआ है। या ऐसे भी ना समझ में आए तो एक काम करना, एक कुछ शब्द लिख लेना, ए बी सी वॉट एवर, इसके ऊपर एक ग्लास रख लेना, ग्लास। अब ये ग्लास ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, आपको फील होगा कि आपका एबीसीडी थोड़ा सा उभरा हुआ है, अगेन इसी का इंपैक्ट है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ क्यों बेंड कर रहा है, पहले ऐसे जा रहा था, अभी ऐसे इसका डायरेक्शन हो गया, क्लियर हुआ क्यों बेंड हो रहा है। ऐसे कई सारे पार्टिकल पड़े हुए हैं, इसको थोड़ा सा पुश कर रहा है कि भाई तू उधर से जा, इसी बेंडिंग, जो बेंडेड लाइट है, अब ये चाहेगा ना ये इधर ऐसे ही जाए, ये वाला रास्ता फॉलो करने की कोशिश करेगा, बट होगा ऐसा,
इसको अब लाइटर मीडियम पर मिलेगा तो ये यहां से स्विच कर जाएगा डायरेक्शन। गेटिंग माय पॉइंट। और इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। और आप देखोगे इमर्जेंट रे, और अगर इसके लाइन को हम लोग ट्रेस करें, हम लोग जो हमारा जो लाइट है, लाइट के जो इंसिडेंट लाइन को हम लोग ट्रेस करें तो ये आपस में क्या दिखेंगे आपको? पैरेलल दिखेंगे, पैरेलल दिखेंगे एक दूसरे से पैरेलल दिखेंगे। मतलब अगर कोई मीडियम नहीं होता तो लाइट हमारा ऐसे होता, मीडियम होने के कारण लाइट हमारा ऐसे हो गया। इसको बोलते हैं, क्योंकि साइड में शिफ्ट हुआ है, यहां के बजाय यहां पे आ गया है, इसको बोलते हैं साइड शिफ्ट। क्या है ये? साइड शिफ्ट है। कौन सा? लेटरल। लेटरल का मतलब भी यही होता है, लेटरल का मतलब भी साइड ही होता है, साइड में शिफ्ट होना। ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ। और यही रीजन है कि हमें जो है, कोई एक आप ग्लास ले लो, जस्ट टेक अ ग्लास। हाँ, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि घर में स्टील ग्लास रखा हो उसी को ले लो, उससे काम नहीं चलेगा, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। यू विल फील कि अगर इसमें पेंसिल एक रखा हुआ है, पानी से भरा हुआ हो, अगर इसमें एक पेंसिल रखा हुआ है ऐसे, तो हमें पेंसिल ऐसा कुछ फील होगा, हमें जो पेंसिल की फीलिंग आएगा, यानी कि जो हम लोग देख सकेंगे पेंसिल को, वो कुछ ऐसा हमें लगेगा कि पेंसिल टूटा हुआ है आधा। अब ये देखना, समझ में आया क्यों? क्योंकि जब मीडियम में वो एंटर किया, किसी डेंसर मीडियम में एंटर करने के बाद जो है, किसी डेंसर मीडियम में एंटर करने के बाद, अगर इसको मैं एक लाइन कर दूं तो यहां से ये थोड़ा सा इधर की तरफ जा रहा है। डेंसर मीडियम में एंटर करने के बाद लाइट जो है वो बेंड होता है। उस बेंडिंग ऑफ लाइट कॉज क्यों है? ये बेसिक कंसेप्ट है। क्यों कॉज है? बिकॉज ऑफ पार्टिकल्स अवेलेबल विच इंटरफेयर दियर, क्या करते हैं, इसके वेव्स को जो बन रहे हैं उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, तो वेव अपना एडजस्ट करके अपने आप को बैलेंस करके फिर दूसरे डायरेक्शन में मूव करने लगता है। इस तरह से हमारा लाइट जो है बेंड होता है। आई थिंक ये बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसके हम लोग मैथमेटिकल एस्पेक्ट को देखते हैं। क्लियर? ओके, तो इसको मिटाते हैं और हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। सो हम लोग इसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट देखते हैं, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो इसका एनालिटिकल एस्पेक्ट को देखते हैं। सो अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसको एनालाइज करने के लिए हम लोग दो मीडियम, सबसे बेहतर है एक ग्लास ले लेते हैं और एक हमारा एयर मीडियम तो है ही। तो हम लोग एक एज्यूम करते हैं एक ग्लास स्लैब, ये हमारा ग्लास स्लैब है। तो प्रॉपर हम लोग क्या करेंगे? ग्लैब, वाह मेरी स्पेलिंग बहुत मिस्टेक होती है, तो तुम लोग कोई इलाज बता दो यार, पढ़ाते वक्त माइंड पता नहीं कहाँ रहता है। खैर, सो हमें क्या करना है, एक एक पॉइंट को फिगर आउट करना है, समझना है इसको। तो ये हमारा लाइट का डायरेक्शन है, ऑब्लिक लाइट हमें चाहिए, हिट किया सरफेस पे, लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, ये उसको पाथ फॉलो करना चाहिए था, बट लेकिन लाइट ने इस पाथ को तो फॉलो किया नहीं ना। इसने क्या किया, थोड़ा सा टिल्ट हो गया, थोड़ा सा लाइट बेंड हो गया। एक सेकेंड, लाइट हमारा थोड़ा सा बेंड हो गया, तो लाइट ऐसे जाने के बजाय ऐसे गया। अब यहां पे भी इसको जाना चाहिए था, यहां पे भी इसको जाना चाहिए था आगे, क्योंकि लाइट हमारा कैसे हो रहा है, स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा है, बट यहां पे फिर थोड़ा सा और बेंड हो गया। तो
अब हम लोग करेंगे एनालाइज। एनालाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक रेफरेंस। तो हमारा रेफरेंस क्या है, रेफरेंस है हमारा वही एक नॉर्मल लाइन, नॉर्मल लाइन, एक नॉर्मल लाइन यहां पे भी एक तरह से जो है, जैसे ये मीडियम मेरा 1 है, ये मीडियम 1 या फिर कह लो एयर, ये है मीडियम 2, मीडियम 2 या ग्लास कह लो। ये जो पॉइंट लाइन है ये सरफेस है, इसको बोल लो आप इंटरफेस, इंटरफेस ऑफ एयर और वाटर, सॉरी ग्लास। ये आपका नीचे अगेन एयर ही है, ओपन मीडियम। कुछ और नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो हमारा ये हो गया नॉर्मल, ये भी हमारा है नॉर्मल, कोई इश्यू नहीं है। ये हमारा हो गया इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। यहां पे ये एक एंगल बना रहे हैं, ये एक एंगल बना रहे हैं। ये एंगल क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। यहां पे एक एंगल बन रहा है जहां पे हमारा बेंड हो रहा है, तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जैसे उसमें था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये पॉइंट क्या होगा हमारा, इसको पॉइंट हम लोग मान लेते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जहां पे हमारा लाइट पड़ रहा है। ये पॉइंट क्या हुआ, अच्छा ये रे क्या हुआ, इसको क्या कहेंगे, इस रे को क्या कहेंगे, इस रे को कहेंगे हम लोग इमर्जेंट रे। क्या कहेंगे, इमर्जेंट रे, नहीं, रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे, सॉरी, रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्शन का मतलब बेंड होना, यानी कि वो रे जो बेंड कर गया है। इस वाले को कहेंगे हम लोग इमर्जेंट रे। ठीक है, इमर्ज करना मतलब बाहर निकलना। सो यहां के पॉइंट्स हो गए। नाउ दिस पॉइंट ऑफ इमर्जेंट, पॉइंट ऑफ इमर्जेंट, या बुक में देख लेना अगर कोई और नाम हो तो चलेगा। ठीक, तो ये हमारा आई हो गया, ये हमारा आर हो गया। ऐसे ही इसके लिए इस पॉइंट, मतलब ये दो सरफेस अगर हम कंसीडर करें, यानी कि ग्लास, अभी क्या है, अभी पहला वाला एयर और ग्लास सरफेस, ये वाला क्या है, ग्लास और एयर सरफेस। तो इसके लिए आई ये होगा और आर जो है ये होगा। तो मैं 1 कर लूं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, ओके। अब एक थे मैथमेटिशियन, थे जिन्होंने इसको ऑब्जर्व किया, बट मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ध्यान रखना। तो एक मैथमेटिशियन थे, अब वो मैथमेटिशियन थे कि साइंटिस्ट थे, बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं पता, लेकिन नाम था उनका विलब्रॉड स्नेलियस। और ये थे कहाँ के, वैसे तो यूरोप को मान लो, और कह लो आप नीदरलैंड के थे। नाउ हम लोग बात कर रहे हैं 17th सेंचुरी का। कब, 17th सेंचुरी का। ठीक है, 17th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, यानी कि 1600 समथिंग। अगेन ये इंफॉर्मेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमें वो टाइम पीरियड को समझना पड़ेगा। इस टाइम पे रिसर्च बहुत चल रहा था, हर एक पॉइंट को लेकर जो है साइंटिफिक, मतलब ऑब्जर्व करना,
जो जो पॉसिबल हो सकता था हो रहा था। इसी टाइम पे मैथमेटिक्स का भी इवोल्यूशन अच्छा खासा चल रहा था, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह भी इवॉल्व हो रहा था, ये सारी चीजें चल रही थी। इसी दौरान जो है इन्होंने, क्योंकि मैथमेटिशियन थे, इन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया। इन्होंने कहा कि ये जो दो रे है ना, इंसिडेंट रे और आपका रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, लाइट जो बेंड कर रहा है, अगर उसको ध्यान से देखो तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर एंगल में चेंज आ रहा है। इन्होंने ऑब्जर्व किया चेंज इन एंगल ड्यू टू रिफ्रैक्शन। एंगल में चेंज आ रहा है। अब अगर आप देखो, ध्यान से समझो, अगर मान लो मेरे पास ऐसा कुछ ट्राइंगल है जिसमें हमें पता है कि ये जो नॉर्मल लाइन है वो तो फिक्स है, इसको तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अगर मैंने इसका थोड़ा सा एंगल चेंज किया, अगर मान लो मैंने इसका एंगल थोड़ा सा चेंज कर दिया, ये मेरा नॉर्मल था, ठीक है, मैंने एंगल इसका थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो इस वाले का भी एंगल चेंज हो जाएगा, और ये चेंज, एंगल चेंज हुआ तो ये भी चेंज हो जाएंगे दोनों। तो इन्होंने उस टाइम पे एक रिलेशन बिल्ड कर लिया, मैथमेटिशियन तो थे, रिलेशन बिल्ड कर लिया, बट उसको बिल्ड करने से पहले इन्होंने कुछ स्टेटमेंट कहा कि ये जो एनालिसिस मैं कर रहा हूं उसमें सबसे पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन, जिसको हम लोग स्नेल लॉ के नाम से जानेंगे, स्नेल लॉ। तो इनका पहला कंडीशन क्या था कि अगर मैं इस चीज पे ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मुझे पहला कंडीशन ये चाहिए कि जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, जो रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे, जो इसका नॉर्मल है, ये सब के सब मस्ट बी इन वन प्लेन, मस्ट बी इन वन प्लेन। यानी कि जो मैं थियरी बताने जा रहा हूं, जो मैं कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, जो भी मेरा ऑब्जर्वेशन है, वो पहला तो ये कंडीशन आप चेक कर लेना। अगर किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से आप चेक करोगे तो नहीं चलेगा। जैसे 3D ऑब्जर्वेशन में आप लेके जाओगे तो प्लेन तो चेंज कर सकते हो कुछ भी। तो पहला उन्होंने ये कहा कि मस्ट बी इन सेम प्लेन। पहला तो ये सारे इंसिडेंट जो है सेम प्लेन में ही होना चाहिए, तभी मेरा दूसरा बात अप्लाई करना, अदरवाइज मत करना। मींस कोप्लेनरिटी। ओके, एक चीज और, जब हम लोग इस पूरे ऑब्जर्वेशन में देख रहे हैं तो हम लोग इसको इमर्जेंट रे कह रहे हैं। अदरवाइज अगर हम लोग सिर्फ दो मीडियम को कंसीडर करेंगे, उसके लिए ये हो जाएगा इंसिडेंट और ये हो जाएगा रिफ्रैक्शन। क्लियर? गुड। इन्होंने ये कहा कि देखो, जो मैंने ऑब्जर्व किया उनके हिसाब से जो ये एंगल है, दैट इज सेकेंड क्या था, साइन ऑफ इंसिडेंट रे, साइन ऑफ इंसिडेंट रे, या फिर ऐसे कह लो डायरेक्ट, साइन आई जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके साइन आर, यानी कि रिफ्रैक्टेड रे पे, साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे। मतलब आप फील करके देखो आपके उसमें बदलाव क्या आ रहा है। ये आपका नॉर्मल था, देखो अब जरा फील करो, ये नॉर्मल है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेनियस है, ये आपका एंगल जो है चेंज होने के चांसेस है। अब जरा रिलेशन कौन सा आपको मैथमेटिक्स में पता है, साइन का रिलेशन पता है। साइन एक ऐसा रिलेशन है जो हाइपोटेनियस हो इसमें, तो बस अपना मैथमेटिक्स दिमाग लगा के बता दिए कि दादा ये जो इंसिडेंट एंगल है और इनका आपस में जो रिलेशन है एक दूसरे, क्योंकि इसको चेंज कर रहा हूं तो ये चेंज हो जा रहा है, इसको थोड़ा सा मैं इधर कर रहा हूं तो ये चेंज हो जा रहा है, इसको इधर कर रहा हूं तो इसमें बदलाव आ रहा है। तो इनमें कुछ तो रिलेशन है, उन्होंने ये दे दिया कि साइन आई जो है वो साइन ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होगा। बराबर मतलब इनका आपस में रिलेशन है। अब ये क्या रिलेशन है मुझे नहीं पता, या इसको अदर फॉर्म में ये कह सकते हो कि साइन आई अपॉन साइन आर
साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, कुछ कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट का मतलब क्या है? कांस्टेंट का मतलब ये है कि अगर कुछ और मीडियम तुमने यूज किया तो ये एंगल कुछ और होगा, साइन आई कुछ और होगा, साइन आर कुछ और होगा। अभी तो हमने एक मीडियम के लिए बताया ना, एयर और मीडियम। और जो कांस्टेंट का मतलब ये है कि ये वैल्यू जो है कहीं से भी इनसे मतलब नहीं, मतलब इनका मतलब ये है कि एक फिक्स वैल्यू है। जैसे हमने एयर और वाटर क्या दिया, एयर और वाटर का लिया, तो इसका वैल्यू कुछ आएगा, कुछ आएगा, हम लोग बाद में देखेंगे। बट वो वैल्यू, जैसे मान लीजिए जो वैल्यू आया, कांस्टेंट जो है ये किसी तरीके का वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करता। तुमने, जैसे मेरे पास 5 है, ठीक है, साइन आई का वैल्यू कुछ 5 आया, जबकि 1 से बड़ा नहीं होता, ठीक है, 5 है, और साइन आर का वैल्यू 2, तो इसका कुछ वैल्यू आया, मान लीजिए 2.5। कांस्टेंट का मतलब क्या है? ये कांस्टेंट आएगा, मान लीजिए आपने 7 कर दिया, 7/2 तो 3.5। आप ये मत सोचना कि ये कांस्टेंट फिक्स वैल्यू रहेगा, फिक्स नहीं रहेगा, ये बस कुछ वैल्यू देगा, कोई ना कोई वैल्यू दे देगा। और वो वैल्यू ऐसा नहीं होगा कि जो है फिक्स किसी वेरिएबल पे डिपेंड करता है, कि जैसे हमने, जैसे वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, अगर मैंने साइन इसका रे का थोड़ा सा भी डायरेक्शन चेंज किया तो ये एंगल चेंज हो गया, इसको बोलते हैं वेरिएबल। यहां पे भी ये वेरी नहीं कर रहा है, आप कुछ नया वैल्यू ला के दोगे तो बस मैं एक वैल्यू दे दूंगा कांस्टेंट। क्लियर? यहां पे नाउ स्नेल को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कैसे क्या हो रहा है, उन्होंने बस ये ऑब्जर्व करके मैथमेटिकल कंसेप्ट दिया हुआ है, ध्यान से समझना इस बात को। इन्होंने ये नहीं कह दिया कि ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, इन्होंने सिर्फ इतना बताया कि जो मुझे फील हो रहा है दैट इज साइन आई बाई साइन आर, ये फॉलो करें। लेकिन एक बात याद रखना, जब मैं ये थियरी बता रहा हूं तो ये वाला जो है फॉलो करना पड़ेगा, कि जो नॉर्मल होगा, जो इंसिडेंट रहे, वही रिफ्लेक्शन वाला कंसेप्ट है। बट आप एक प्रॉपर लॉजिक से आप इसको समझो। यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ इसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं, उसी दौरान 17वीं सेंचुरी में बहुत सारे लोग लाइट के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। एक साइंटिस्ट है, उनका नाम था फर्मेट, पियरे दी फर्मेट। उन्होंने क्या बोला? इन्होंने कहा कि जो ये लाइट है ना, जो ये लाइट का एंगल मूव वगैरह कर रहा है, ये बेसिकली, या कह सकते हो अदर वर्ड्स में, रिफ्रैक्शन जो डिपेंड कर रहा है, ये रिफ्रैक्शन जो है, रिफ्रैक्शन जो है ये डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड पे डिपेंड कर रहा है। लाइट का स्पीड जो हमें, लाइट का स्पीड पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये बेसिकली क्या है? ये वैक्यूम में है, मीन्स किसी तरीके का कोई पार्टिकल उसके अंदर नहीं है, फ्री में ये आसानी से मूव कर रहा है, तो इस तरह से। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं किसी तरह के डेंसर या फिर रेयर मीडियम का, तो उसमें लाइट का स्पीड जो है डिस्टर्ब हो जाता है, थोड़ा बहुत चेंज आता है। तो रिफ्रैक्शन जो है डिपेंड कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट। इसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं, उनका नाम था ह्यूजेन। अगेन ये भी 17वीं सेंचुरी में ही थे, सबका रिसर्च एक जैसा, बट लोग जो है अपने अपने तरफ से जो है ऐड करते जा रहे थे। तो इन्होंने इस स्नेल के लॉ में लाइट के स्पीड को ऐड कर दिया। व्हाट ही डिड, ही एडेड कंसेप्ट ऑफ स्पीड। स्पीड को कंसेप्ट को ऐड कर दिया कि जो लाइट बेंड कर रहा है वो बिकॉज ऑफ स्पीड वेरिएशन के कारण। ठीक है, ह्यूजेन ने ये कहा कि लाइट में बेसिकली, लाइट का जो स्पीड है वो वेव प्रोपोगेशन के कारण है। क्या है? वेव प्रोपोगेशन के कारण। अब जब ये वेव प्रोपोगेट कर रहा है तो ये वेव डिस्टर्ब होता है, so it's affected due to डेंसिटी ऑफ मीडियम के डेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो यहां से कंसेप्ट आता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। सो नाउ एक नया कंसेप्ट आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको मिटाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
इंडेक्स। नाउ हमें एक बात पता है कि जब भी कोई ऑब्लिक लाइट, अगर कोई लाइट ऑब्लिकली हिट कर रहा है किसी सरफेस को, ऑब्लिक लाइट रे अगर हिट कर रहा है, तो ये जो है दूसरे मीडियम में थोड़ा सा बेंड हो जाता है, बेंड इन अदर मीडियम। कहने का मतलब, अगर मीडियम थोड़ा ज्यादा डेंस है, अगर मीडियम जो दूसरा मीडियम है थोड़ा डेंस है, तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल होता है, टुवर्ड्स नॉर्मल। और अगर मीडियम थोड़ा रेयरर है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब जरा ये देख लेते हैं, ये वाला एग्जांपल आप देख सकते हो। जो आई का एंगल है, आई डेंसर वाले में, यानी कि रेयरर मीडियम से डेंसर में जा रहा है। ग्लास हमारा एयर के कंपैरिजन में डेंस है, तो यहां पर आई जो है वो बड़ा है आर से। इस वाले सिचुएशन में, इस वाले सिचुएशन में डेंसर से लाइट में जा रहा है, तो यहां वाले सिचुएशन में I2 जो है R2 से छोटा है। बट ये बेंडिंग कैसे डिफाइन किया जा रहा है? सो चेंज इन डायरेक्शन, बेंडिंग क्या है बेसिकली? बेंडिंग, बेंडिंग का मतलब क्या है? चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है। और ये डिफाइन कैसे किया जा रहा है? इट इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ, रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको डिफाइन कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेड बाई एन। आप कह सकते हो इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये एन कहता क्या है? एन इज इक्वल टू, ये कहता है, ये जो सी हम लोग अगेन किसके बारे में बात कर रहे हैं? लाइट के बारे में बात कर रहे हैं। और 1670s के आसपास ये वैसा टाइम था जिस टाइम पे हमें लाइट का स्पीड पता चल गया था, लाइट स्पीड पता चल गया था एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो हमारे पास थिंकिंग रेफरेंस बढ़ जाता है ना। अब जैसे स्नेल ने जब लॉ दिया था वो 1650s के आसपास, मतलब उससे पहले ही। अब ये जो ह्यूजन ने लॉ दिया था वो 1670s के बाद दिया था। जब बाद दिया था तो उसके बाद जब दिए हुए हैं तो फिर उनके माइंड में एक और रेफरेंस बन चुका है ना, स्पीड ऑफ लाइट का। तो इन्होंने कहा क्या कि एन जो है वो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू दी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यानी कि अगर मैं इसको v से रिप्रेजेंट करूं, v1 बाई v2। अब एक चीज और फील करो, क्योंकि ये स्पीड ऑफ लाइट आप कहीं से भी चेंज तो कर नहीं सकते, कोई वेरिएबल तो नहीं बन सकता ना इसका, तो ना चाहते हुए भी ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हुआ? एक तरह के कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट लेटर यही जो हम लोगों ने साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट देखा था, क्योंकि कांस्टेंट तो सारे वैल्यू एक ही है ना, तो सबके लिए, दोनों के लिए फिर कांस्टेंट सेम हो जाएंगे। दैट इज द रीजन एक नया कंसेप्ट बन के आया। वो क्या था कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू v1 बाई v2, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। और इसी को आप बोल लो रिफ्रैक्टिव, यानी कि इसको बोल लो आप कांस्टेंट, कांस्टेंट, और इसी को बोल लो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडेक्स। क्लियर है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाउ अब पासिंग ऑफ लाइट, मीडियम तो बहुत सारे हो सकते हैं। ट्रांसपेरेंट मीडियम, आप पानी से इसको पास करा सकते हो, आप एयर से पास करा रहे हो, आप केरोसिन, पेट्रोलियम, किसी भी चीज से, डायमंड से भी आप पास करा सकते हो।
तो मैं कह सकता हूं इस कंसेप्ट को मैं ऐड कर सकता हूं किसी एक, जैसे एयर की प्रॉपर्टी, लाइट तो हमेशा एक ही जैसा रहेगा, ऐसा नहीं कि लाइट अलग अलग तरीके का होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि लाइट की जो एयर्स के साथ डिफ्लेक्ट करने की यानी कि बेंड करने की खुद की जो क्षमता होगी तो वो उसकी प्रॉपर्टी होगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, अभी मुझे दो मीडियम चाहिए, अब मैं सिर्फ किसी एक मीडियम को ही डिफाइन करना चाहता हूं। सपोज इसको मिटाता हूं, सपोज मैं किसी एक मीडियम को ही बस डिफाइन करना चाहता हूं, ठीक है। मान लीजिए कि मुझे एक मीडियम को डिफाइन करना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, जनरली एयर के रेफरेंस में हमने सबके जो है डिफाइन कर रखे। एयर के अलावा आप ये भी ले सकते हो वैक्यूम। तो अगर मुझे एयर का करना है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल टू एन इज इक्वल स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। रेफरेंस में मैं क्या ले लेता हूं, मुझे क्योंकि एयर का पता करना है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। अब जब ये मुझे जो एब्सोल्यूट जो मिलेगा वो होगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस विल बी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसकी वैल्यू क्या है, मान लीजिए एयर की अगर बात करें तो समवेयर अराउंड 1.000 व्हाटएवर 3 ऐसे करके है। मान लीजिए वाटर को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने क्या रखा है, एयर रेफरेंस में रखा हुआ है ना। तो वाटर का अगर आप कैलकुलेट करोगे तो एयर का स्पीड, एयर में स्पीड अपॉन वाटर में स्पीड, इससे तो कम ही होगा। तो ये समथिंग 1.33 ऐसे कई सारे वैल्यूज दिए हुए हैं कैलकुलेट करके। तो ये हमारा इंडेक्स बन गया। इंडेक्स मतलब नंबरिंग कर दिया, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, ऐसे। क्लियर बात। और क्योंकि ये प्रॉपर्टी है, इसके थ्रू एक लाइट जो है एक पर्टिकुलर मीडियम में कितना बेंड होगा ये बता रहा है, तो हम लोग इसको एक और टर्म दे सकते हैं जो इसके प्रॉपर्टी को बताए, जो इसके प्रॉपर्टी को बताए। तो उसको बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे ऑप्टिकल डेंसिटी। तो ऑप्टिकल डेंसिटी को मुझे डिफाइन करना हो तो क्या वो बताएगा, इट टेल्स अस हमें ये बताता है कि हाउ मच लाइट will bend in the medium। तो जो अभी तक हम लोग रेयरर और डेंसर यूज कर रहे थे टर्म ना, मीडियम टू हमने रेयरर शब्द भी यूज किया था, रेयर मीडियम, डेंस मीडियम। तो ये टेक्निकली ये गलत है। हमें बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, टर्म के हिसाब से हमें बोलना चाहिए ऑप्टिकली रेयर मीडियम और ऑप्टिकली डेंस मीडियम। आप ऐसा नहीं, क्योंकि देखो हम लोग जैसे एक सिंपल आप रेयर और डेंस यूज कर रहे हो तो वो कंटेक्स्ट में चला जाता है मास के, कि मास डेंसिटी की तो बारे में बात नहीं कर रहे। बट नहीं, जब हम लोग बात करते हैं ऑप्टिकली यानी कि लाइट के कॉन्टेक्स्ट में, इस एक शब्द से हमें कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो गया ना कि मैं डेंसिटी तो बात कर रहा हूं लेकिन किस रेफरेंस में बात कर रहा हूं। अरे बताओ, हाँ, लाइट के रेफरेंस में। सो दैट व्हाट द मीनिंग इज ऑप्टिकल डेंसिटी। क्लियर, वेरी गुड। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, है ना। कल लेंस के साथ वो जो फोकस वाला कहानी है उसको देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।